हेलो दोस्तों। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सारे लोग, और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा सीरीज चल रहा था पंचवर्षीय योजनाओं का, मतलब 5 ईयर प्लान का हम सीरीज लेके चल रहे थे। क्योंकि मैं ये सीरीज लाइव लेती थी, बट कुछ कारण की वजह से मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना 10 मिनट्स के शो में, मतलब 10 मिनट का वीडियो बना के मैं आपको से सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँ। और जब तक लाइव नहीं हो पाता है तो मैं आप लोगों से ऐसे ही इंटरेक्ट करूँ एंड हमारा कन्वर्सेशन जारी रहे, ताकि आपकी भी पढ़ाई चलती रहे एंड मेरी भी चलती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी, केयरिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखिएगा एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज कैसी लग रही है और मैं इसमें क्या चीज़ें ऐड कर सकती हूँ और क्या चीज़ें सब्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। सो गुड लक गाइस एंड हमें एग्ज़ाम निकालना है, ओके। एनटीपीसी क्रैक करना है। गुड लक। हेलो दोस्तों, तो हम कर चुके थे प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। तो हम जस्ट रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो ये 1951 से 1956 के बीच चला था और इसमें जो मॉडल था वो था हैरोल्ड डोमर मॉडल। सेकेंड नंबर पे आएगा इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मेन फोकस था और यूनिवर्सिटी एंड ग्रांट कमीशन इसी टाइम पे लागू हुआ था। इट मीन्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। 1956 के अंत में भारत में 5 प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में में रखा गया था। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, चूंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो इसी दौरान यहाँ पे कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिनमें से पहली थी भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध एंड दामोदर घाटी बांध। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हमारा जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो था 2.1% एंड हमारा जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो था 3.6%। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में 8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सो ये हमारा रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे चलेंगे। सेकेंड 5 ईयर की प्लान करूँ तो बात करूँ तो ये स्टार्ट हुआ था वर्ष 1956 से लेकर 1961 तक चला था। मॉडल था इसमें पीसी महल नोविस मॉडल और इसका उद्देश्य था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष बनाया गया था 1956 में और यहाँ पे 3 स्टील प्लांट्स की स्थापना की गई थी। पहला भिलाई, भिलाई की हमने पिलाई की थी सोवियत संघ के साथ मिलकर। दुर्गा जी की हमने पूजा की थी ब्रिटेन के साथ मिलकर। और हमने केला खाया था, राउरकेला मतलब केला खाया था हमने जर्मनी के साथ मिलकर। तो यहाँ पे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई जो संयंत्र स्थापित हुआ था वो स्थापित हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन के और राउरकेला जर्मनी के सहायता से स्थापित किए गए थे। इसी दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी स्थापना की गई थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। और अगर मैं टारगेटेड ग्रोथ रेशियो की बात करूं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वो था 4.5% एंड अचीव्ड था, हमारा अचीव्ड ग्रोथ रेशियो था वो था 4.27%। थोड़ा कम हुआ बट दैट्स ओके, वो चलता है इतना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो इतना पॉसिबल नहीं था। आगे बढ़ेंगे हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में, थर्ड 5 ईयर प्लान में। सो थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1961 से और चला था 1966 तक। इसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और इसका जो बेसिक उद्देश्य था वो था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी। भारत को आत्मनिर्भर और स्वउत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी दौरान आया था सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को लाया गया था। पंचायत चुनाव की शुरुआत इसी टाइम पे हुई थी, मतलब 1961 से 1966 के बीच में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। और इसके अलावा हुआ था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1963 में। और वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में नाम परिवर्तित कर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था, CAPC। इसी टाइम पे सीमेंट एवं उर्वरक संयंत्र स्थापित हुए थे। पंजाब में प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होने लगा था और पहली बार जो रुपया था उसका अंडर वैल्यू हुआ था। और भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से धन उधार लेने का विकल्प चुना था।
सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और चूंकि ये योजना एक फेलियर साबित हुई थी, वो इसलिए बिकॉज 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। उसके बाद 1965 से 1966 के बीच इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था एंड 1965 से 66 के बीच में ड्रॉट आ गया था, मतलब व्यापक सूखा पड़ गया था। इस वजह से ये थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर साबित हुआ था। अगर मैं बात करूँ इसमें टारगेटेड जो हमारा ग्रोथ रेशियो था वो था 5.6% और जो हमने अचीव किया था, अचीव्ड ग्रोथ रेशियो था वो था 2.4%। ये एक काफ़ी व्यापक स्तर पे एक फेलियर साबित हुई थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर साबित हुई थी, इस वजह से योजना अवकाश आ गया था, मतलब प्लानिंग लीव पारित करना पड़ा था 1966 से 1969 के बीच में। यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया था, बट जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो फेलियर साबित हुई थी, इसलिए 1966 से 67, 67 से 68 एंड 68 से 69 तक योजना अवकाश घोषित करने के लिए विवश होना पड़ा। और इस टाइम पे योजना अवकाश का मुख्य कारण जो था वो था वॉर, संसाधनों की कमी और इन्फ्लेशन, ये 3 माना गया था। इसी टाइम पे हरित क्रांति आई हुई थी और एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई थी, जैसे हाइब्रिड प्रजाति के बीजों का व्यापक वितरण और उर्वरकों का व्यापक उपयोग एवं मिट्टी का संरक्षण करना। दोस्तों, अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि चला था 1969 टू 1974 तक। और इसमें पहली बार सोशल जस्टिस को महत्व दिया गया था और मेनली ये इसका जो उद्देश्य था वो था फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर लागू किया गया था। इसी टाइम पे 14 जो प्रमुख भारतीय बैंक थी उनका विलय कर दिया गया था गवर्नमेंट बैंक में। पहली बैंक थी इलाहाबाद बैंक, सेकेंड बैंक थी बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड बैंक थी बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स्थ केनरा बैंक, 7वें नंबर पे है देना बैंक, 8वें नंबर पे इंडियन बैंक, 9th नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक, 10th पंजाब नेशनल बैंक, 11th सिंडिकेट बैंक, 12th यूको बैंक का राष्ट्रीयकरण कर एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया था। 13 नंबर पे आएगी हमारे पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। सो हमारे पास 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। फोर्थ 5 ईयर प्लान में बफर स्टॉक की अवधारणा पेश की गई थी, जिसमें 5 मिलियन टन खाद्यान्न को बफर स्टॉक संरक्षित करने की परिकल्पना की गई थी। इसी टाइम पे मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 आया था और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत इसी टाइम पे हुई थी, ड्रॉट मैनेजमेंट एरिया प्रोग्राम। और इसमें जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेशियो था वो था 5.6% एंड जो हम अचीव किए थे वो था 3.3%। और इसी टाइम पे हरित क्रांति को बढ़ावा विश्व स्तर पर दिया था, जिनने उसकी शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग जी ने, और इंडिया में MS स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और दोस्तों, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि स्टार्ट हुआ था वर्ष 1974 से 79 के बीच में। मॉडल की बात करें तो ये था ऋषिधर मॉडल एंड इस योजना के अंतर्गत रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन हेतु गरीबी हटाओ व सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलाइवेशन प्रोग्राम पे ध्यान दिया गया। इसी समय पे विद्युत आपूर्ति अधिनियम आया था 1975 में, इसका अमेंडमेंट हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत इसी दौरान हुई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना अंतर्गत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना था, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाना था। 1977 से 78 के बीच केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मतलब मोरारजी देसाई सरकार बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। सो ये 79 तक नहीं चला, ये आधा अधूरा रह गया था ना, वर्ष 1975 से 1978 तक। और अगर मैं इसमें टारगेटेड हमारा जो ग्रोथ रेशियो था वो था 4.4%, बट अचीव्ड ज़्यादा हुआ था, 4.8% हमें अचीव हुआ था।
दोस्तों अब हम बात करेंगे रोलिंग प्लान के बारे में, मतलब अनवरत योजना, जो कि चला था वर्ष 1978 से 1980 के बीच में, और ये मोरारजी देसाई सरकार लेके आई थी। यह अस्थिरता का दौर माना जाता है क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर लगातार 2 वर्षों तक अनवरत योजना जारी रखी। इंदिरा गांधी के दोबारा चुने जाने के बाद वर्ष 1980 में अनवरत योजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया था। हेलो दोस्तों, तो आप यहाँ तक पहुँचे, मतलब आपने पूरा वीडियो को देखा हुआ है। सो गाइज, अगर आपको इतू सावी अगर आपको हेल्प मिली हो मेरे वीडियो को थ्रू, देन प्लीज़ वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड हाँ, मैं ऐसी सीरीज़ लाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं यूट्यूब में टाइम दे पाऊँ। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।